बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज लोग जो है ना, हम एक असाइनमेंट को कवर करेंगे। उसमें क्या करना है, हमने ये करना है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। उसमें फिर हमने HTML में यानी कि फ्रंट एंड में हमने उसकी एक फ़ील्ड करनी है, फील्ड क्रिएट करनी है। उसमें नेम, ईमेल और एज देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने करना है, हमने क्या करना है, हमने PHP को और MySQL को हमने इसमें कनेक्ट करवा देना। सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 करेंगे कि हम इन एक HTML की एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे नोटपैड पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे HTML। HTML को क्लोज करेंगे। उसके साथ हम इसमें हम लोग बनाएंगे टेबल। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हमने उसके सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टेबल, TAB, टेबल बॉर्डर B और बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके साथ हम लोग देंगे उसकी विड्थ, इसको हम लोग कर देंगे 40%। इसके साथ ही हम लोग इसको ये भी बताएंगे कि हमने ये चीज़ जो है वो सेंटर में लेके जानी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। उसके साथ ही हम लोग टेबल क्लोज कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट टेबल क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग टैग देंगे TR का। TR ओपन किया, उसके बाद TD ओपन किया। TD ओपन करने के बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हम H1 का टैग देंगे। H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर और इसको क्लोज कर दिया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही हम लोग TD को क्लोज कर देंगे, सॉरी H1 टैग को क्लोज करेंगे। H1 टैग के साथ ही हम लोग TD को भी क्लोज कर देंगे और इसके साथ ही हम लोग TR को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा से एक टेबल क्रिएट करेंगे। एक टेबल दोबारा से क्रिएट करेंगे। टेबल सेम हम उसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C और ये Ctrl+V करने से ये हमने सेम टू सेम टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोबारा से एक TR स्टार्ट करेंगे। TR स्टार्ट किया, उसमें हमने TD को स्टार्ट किया। TD को स्टार्ट करते ही हमने उसको क्या करना है, हमने इसको सेंटर में लेके जाना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, ठीक है। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको विड्थ देंगे, विड्थ इक्वल्स टू 40%, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग ये बंद कर देंगे TD। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे नेम। तो पहले हमने इसको नेम देना था, तो हम उसमें नेम करेंगे, नेम और TD को क्लोज कर देंगे। TD को क्लोज करने के साथ ही हम लोग आगे एक नई TD ओपन करेंगे, TD, और इसको भी हम लोग अलाइन इज इक्वल टू सेंटर ही करेंगे। लाइन इक्वल टू सेंटर होने के बाद इसको बंद कर दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इनपुट
टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसलिए कि हम इसमें नेम ऐड करेंगे, नेम ऐड करेंगे इसलिए हम लोग इसको टेक्स्ट दे रहे हैं, और हम जो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको नेम लिखेंगे। ठीक है, ये और ये बंद हो गई। इसके बाद हम लोग करेंगे टीडी को क्लोज, ये हो गई हमारी टीडी क्लोज हो गई। ठीक है, टीडी क्लोज होने के साथ साथ ही हमारा टीआर भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करवाते हैं, कंट्रोल एस, इसको हम लोग सेव करवाते हैं न्यू वन के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास सेव हो गई है। अब इसके साथ साथ अब हम लोग जाके उधर क्रोम पे देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, ये हमारे पास न्यू वन की फाइल आ गई, इसको ओपन करती हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ आ गया, नेम और साथ में इसकी ये वाला, मतलब इसमें हम लोग नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से जाते हैं नोटपैड पर, वहाँ पे जाकर हम ईमेल और एज के लिए भी सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ टी आर से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। कॉपी हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमने ये इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको पहले भी दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग नेम की जगह पे ईमेल लिख देंगे और यहाँ पे भी ईमेल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल वी करने से क्या होगा, ठीक है, कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज, और यहाँ पे भी चेंजेस कर देंगे हम लोग एज की। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इधर जाकर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। हम इसमें नेम भी ऐड कर सकते हैं, ईमेल भी ऐड कर सकते हैं और एज भी कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कि हम इसको सबमिट करवाएं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें सबमिट बटन बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे करेंगे टेबल को क्लोज, टेबल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक हो गया, अब हम लोग यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे, वो हम लोग सेम टू सेम ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये कंट्रोल सी, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, और टेबल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या इंटर करेंगे, इसके अंदर हम लोग करेंगे एक टी आर ओपन, ठीक है, फिर टी डी ओपन, इसमें हम लोग करेंगे टी डी को अलाइन, क्योंकि हमने इसको सेंटर में लेके जाना है तो इसलिए हम लोग इसको अलाइन करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम टीडी को क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट हम टीआर को क्लोज कर रहे हैं। हम इसको कंट्रोल एस करके आगे देखते हैं। ये देखिए आ गया, हम लोग यहाँ पे नेम ऐड कर रहे हैं, ईमेल ऐड कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे एज ऐड कर रहे हैं, तो ये सबमिट हो जा रहा है। तो वो हम एक लोग नई फाइल ओपन करेंगे तो उसमें हम लोग इसको अलाइन करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे
लोकल होस्ट पर वहाँ पर हम लोग जाके क्या करेंगे, हम लोग डाटाबेस बनाएंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए लोकल होस्ट पे 127.0.0.1 हो गया। हम लोग सर्च करेंगे तो ये हम लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ आके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आके एक न्यू न्यू क्या हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे होगी। हम लोग यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं। न्यू वो हम लोग बनाते हैं BGNU के नेम से। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो ये हमारी डेटाबेस जो है क्रिएट हो गई है। टेबल का नेम क्या होगा, टेबल का नेम होगा स्टूडेंट्स। और इसमें कितनी कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, जैसा कि असाइनमेंट में बताया है। हो गए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला नेम क्या है, पहला है कॉलम नेम। इसको हम लोग करेंगे वार्डस्टार में और इसकी लेंथ हम लोग दे देते हैं 50। ठीक है, उसके बाद नेम के बाद हमारे पास क्या आता है, ईमेल आता है। ईमेल का भी हम लोग वार्डस्टार करेंगे और इसमें भी हम लोग 100 दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास है एज, उसमें हम लोग कर देते हैं वार्डस्टार कर देते हैं और इसका क्या करते हैं 200। इसमें हम लोग इंटीजर करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सेव करेंगे। तो ये सेव हो गई हमारी। ठीक है, ये देखिए उन्होंने कह दिया कि आपकी ये एक वेब डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गई। अगर हमने इसमें डाटा को इंसर्ट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग MySQL पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डाटा को इंसर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, यानी कि टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लोग कॉलम्स के नेम लिखेंगे, नेम, ईमेल और एज। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज देंगे इसको। वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज में नेम है, नेम हम लोग देते हैं अली। ठीक है, उसके साथ उसके बाद क्या आती है, ईमेल अली @gmail.com। ठीक है, उसके बाद हमने देनी है एज, तो एज हम देते हैं 23 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गो पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये हमारी एक रो इंसर्ट हो गई है। दोबारा से क्वेरी पे जाते हैं, अगर हमने कोई और नेम ऐड करना है तो हम लोग कर लेते हैं अहमद का। ठीक है, और उसमें हम लोग यहाँ पे चेंजिंग्स कर देते हैं अहमद। ठीक है, अब हम लोग इसको दोबारा से गो करते हैं तो ये गो पे क्लिक हो गया। तो ये भी हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। अगर हमने देखना है कि हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है और कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ से स्टूडेंट्स पे चले जाएंगे तो वो हमें हमारा डाटा शो करवा देगा। ये देखिए नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, एज भी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग PHP का कोड बनाएंगे, उधर से वैल्यूज लेके इधर से इसको इसमें इंटर करवाएंगे। तो हम लोग नोटपैड पे जाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, $PHP। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, $, एक हम लोग जो है उसका बनाते हैं वेरिएबल बनाते हैं, कनेक्ट इज इक्वल्स टू MySQLi, और ये हम इसको फंक्शन दे रहे हैं, और साथ में हम लोग इसको बता रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट। ठीक है, उसके साथ हम लोग उसको दे रहे हैं रूट। उसके साथ हम लोग, उन्होंने पास पूछा तो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो रहता है ना वो खाली होता, तो हम उसको डेटाबेस का यहाँ पे नेम देंगे BGNU। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज होगी और एंड पे हमारे पास आ गया सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग PHP को कर रहे हैं क्लोज और इसको कंट्रोल करके सेव करते हैं। हम इसको कर लेते हैं न्यू 2 से सेव। ठीक है, ये मेरे पास है, सेव हो गई है।
आगे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, इफ ब्रैकेट $, connect, if $, ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे हम लोग, इको करवाएंगे connected successfully, connected सक्सेसफुली। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हम लोग इसको कंट्रोल एस करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाके लोकल होस्ट पे जाते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 2 पे जाते हैं और उनका है कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया, ये देखिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने कनेक्ट करवाया। ये हमारा जो MySQL कनेक्ट जो है, ये एक फंक्शन है हमारा जो हमारे PHP को हमारी स्टोरेज यानी कि डेटाबेस के साथ हमारे साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हमने वो वाला PHP को हमने कनेक्ट करवाया उसके साथ डेटाबेस के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है हमने अपना डाटा उस टेबल में, यानी कि स्टूडेंट्स के टेबल में हमने इंसर्ट किया। ये टेबल का नाम स्टूडेंट्स के टेबल में हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने MySQL क्यूरी को, मतलब ये वाली जो क्यूरी थी, हमने इसको फंक्शन को कॉल करवाया है। उसमें हमने क्या किया है, हमने कनेक्ट ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल इंटर करवा दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेमीकोलन भी आएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे कंट्रोल एस और डेटाबेस पर जाएंगे। डेटाबेस पर जाकर हमने देखा, ये मैंने इसको 3-4 दफ़ा रिफ्रेश कर दिया, तो इसलिए ये उतनी दफ़ा ही डाटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर मैं जाके यहाँ पे चेंजिंग्स करूँ, मनीषा की जगह पे यहाँ पे मैं कर दूँ अक्सा, और यहाँ पर भी मैं कर दूँ अक्सा, और इसको कंट्रोल एस कर दूँ। कंट्रोल एस करके हम लोग दोबारा से जाएं डेटाबेस पर और इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश कर दूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ। देखिए, मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने से इसमें डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।